સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, शुरू करें। नमस्कार। आज भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि नरोत्तम दास के बारे में हम लोग बात करेंगे। नरोत्तम दास भक्तिकालीन गौड़ संप्रदाय और भागवत संप्रदाय के कवि हैं, इसीलिए नरोत्तम के सामने दास लगा हुआ है। शिव सिंह सेगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव सिंह सरोज में नरोत्तम दास को ब्राह्मण जिला सीतापुर कस्बा वाड़ी वाले सुदामा चरित बनाया है, मानो प्रेम समुद्र बहाया है, ऐसा कहा है। इनको सम्मत 1602 सन 1545 ईस्वी में वर्तमान बताया गया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कान कुब्ज ब्राह्मण और सीतापुर जिले का निवासी बताया है। नरोत्तम दास के साथ दासयुग, इससे विद्वानों ने इन्हें भागवत संप्रदाय का अनुयायी बताया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी साहित्य में सुदामाचरित के लोकप्रिय कवि नरोत्तम दास सन 1545 से बताए हैं। इनकी रचनाएं ध्रुवचरित, विचारमान और प्रबुद्ध हैं। सुदामाचरित में 121 से 50 छंद, दोहा, कवि, सवैया, कुंडलियाँ हैं। नंदलाल जी का बनाया सुदामाचरित है। इसी प्रकार एक हलधर कवि का सुदामाचरित है। मुंशी गुरसहाय जी ने सुदामाचरित का वर्णन उर्दू में किया है और कवि नरोत्तम दास जी की यह रचना सुदामाचरित भी इसी पौराणिक कथा के आधार पर है। इस कथा को रोचक, सरस, स्वाभाविक और काव्यमय ढंग से जैसा नरोत्तम दास जी ने प्रस्तुत किया वैसा अन्य कोई नहीं कर सके। काशी नागरी विचारणी सभा के हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों के 15वें त्रैवार्षिक विवरण में नाम संकीर्तन नामक ग्रंथ के रचयिता नरोत्तम दास गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। सुदामाचरित के कवि नरोत्तम दास से इनका कोई संबंध नहीं है। सुदामाचरित सुदामा दारिद्र्य भंजन की कथा भागवत 10 स्कंद अध्याय 81/82 में वर्णित है। सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में किर्ण के सहपाठी। सुदामा दरिद्र और दुर्बल ब्राह्मण। सुदामा की पत्नी सुसेजा के आग्रह करके उन्हें किर्ण के पास भेजा। अष्टचाप के कवियों में सूरदास ने सूरसागर के 10 स्कंद पद संज्ञा 4224 से 4244 में सुदामा की कथा वर्णित की है। अष्टचाप के अन्य कवि नंददास के सुदामाचरित का उल्लेख मिलता है। बहादुर शाह के समकाय आलम कवि ने खड़ी बोली में सुदामाचरित की 60 पदों में रचना रेखता शैली में किया है। काली राम ने ब्रज भाषा में सुदामाचरित लिखा है। 18वीं शताब्दी के माखन कृत सुदामाचरित, खंडन कवि कृत सुदामाचरित सम्मत 1799 में वीर कवि कृत सुदामाचरित उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के सुदामाचरितों में गोपाल कवि कृत सुदामाचरित सम्मत 1853, प्राणनाथ कृत सुदामाचरित सम्मत 1813 और बालक दास फकीर कृत सुदामाचरित सम्मत 1890 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के सुदामाचरितों में बिहार के हलधर कवि कृत सुदामाचरित, महाराज दास कृत सुदामाचरित और कैथिल में भूधरकृत सुदामाचरित प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय जो है सुदामाचरित है ही है। 20वीं शताब्दी में मैथिली शरणगुप्त के द्वापर पृष्ठ संख्या 205-222 के अंतर्गत सुदामा के चरित्र में भक्ति भावना के साथ ही स्वाभिमान और समाजवादी विचारों की आंशिक रूप से व्यंजना हुई है। कदाचित इसीलिए कवि ने सुदामा को द्वारिका गमन के लिए उद्यत मात्र दिखाया है, उनका कृष्ण से साक्षात्कार नहीं होता है। मूल पौराणिक कथा और सुदामाचरित की कथा में अंतर इस प्रकार हैं। गुरु आश्रम में दोनों सहपाठियों के साथ संग का वर्णन कवि ने छोड़ दिया है। पौराणिक कथा में सुदामा की पत्नी को यह पहले से विदित था कि उनके पति और श्रीकृष्ण बचपन के सहपाठी और सखा हैं, जबकि नरोत्तम दास के सुदामाचरित में इस बात का जिक्र बाद में आता है। श्रीमद् भागवत के सुदामा ने ऐसी कभी नहीं सोचा कि कृष्ण के पास जाने पर वे उन्हें कुछ धन देंगे, किंतु इस ग्रंथ के सुदामा के मन में यह भाव आया कि द्वार गए कुछ दय हैं पैदय हैं, द्वारिका नाश जो हैं सब लाए के। सुदामा चरित्र में यह वर्णन है कि द्वारिका जाते समय मार्ग में सुदामा थक कर कहीं सो गए और अपने भक्त मित्र को इस यात्रा के कष्ट से बचाने के लिए अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सोए हुए ही उठाकर गोमती के तीर पर लाकर खड़ा कर दिया। श्रीमद् भागवत में इस कथा का उल्लेख नहीं है। इसी से मिलती घटना, एक समय रुक्मिणी ने अपना संदेश कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा। भगवान ने उस ब्राह्मण को निद्रा अवस्था में हिलाकर गोमती के तीर पर पहुंचा दिया। संभवतः इसी प्रसंग को कवि ने अलौकिक लीला को सामने रखकर भक्तों के प्रति भगवान के अगाध स्नेह की भावना का प्रतिपादन किया। यह है कवि की कार्यत्री प्रतिभा का प्रभाव। द्वारिका से लौटते समय श्रीमद् भागवत के सुदामा के मन में तनिक क्षोभ नहीं होता कि कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उनके मन में कृष्ण के आदर सत्कार और प्रिय व्यवहारों की याद आती गई और वे मुग्ध होकर सार राह चलते गए। धन की बात उनके मन में आई भी तो उन्होंने यह सोचा कि भगवान ने उन्हें धन इसलिए नहीं दिया कि कहीं ब्राह्मण भक्त
योग और तप से विचलित न हो जाए। पत्नी का दिया हुआ उपहार पोटली में बांधा हुआ 4 मुट्ठी चावल, इसके संबंध में श्रीमद् भागवत में यह है कि सुदामा से श्री कृष्ण ने उसे हंसते हंसते मांगा, फिर कुछ छीना झपटी हुई और उसके बाद कृष्ण ने उस पोटली को ले लिया, फिर खोलकर उसमें से 1 मुट्ठी लेकर मुंह में डाल लिया। दूसरी मुट्ठी लेकर वे मुंह में डालने वाले ही थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा चरित्र में इसका वर्णन कुछ भिन्न है। पोटली सुदामा स्वयं खोलते हैं, बहुत पुराना वस्त्र होने के कारण फट जाता है, चावल बिखर जाता है और कृष्ण उस बिखरे चावल से लेकर 1 मुट्ठी फिर दूसरी मुट्ठी मुंह में डाल लेते हैं। तीसरी मुट्ठी मुंह में डालते समय रुक्मिणी रोकती हैं। सुदामा विदर्भ देश में उत्पन्न ब्राह्मण थे। संदीपनी गुरु की पत्नी ने दोनों शिष्यों को जंगल से लकड़ी लाने को कहा। गुरुमाता ने भूंजा हुआ चना दोनों को दिया। जंगल में लकड़ी चुनने में देर के साथ भयंकर आंधी का आगमन, आकाश में बादल छाना, जंगल में घनघोर अंधेरा और मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक दूसरे से अलग हो गए और एक गझिन पेड़ की छाया में छिप गए। दोनों लोग अलग अलग वृक्षों के नीचे रात बिताई। सुदामा सुधा शांति के लिए सब चना खा गए, कृष्ण भूखे रह गए। गुरु शिष्यों का कितना ध्यान रखते थे और प्रातःकाल होते ही दोनों को ढूंढ निकाला। आश्रम में लौटने के बाद गुरु को समग्र वारदातों का पता चला और उन्होंने सुदामा को श्राप दे दिया। इसलिए सुदामा गरीब एवं दरिद्र हुए तथा कृष्ण द्वारिकाधीश बने। अब मैं डॉक्टर दर्शन भाई पटेल से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। चलिए। अच्छा सर, इसमें शुक्ला जी, इसमें कुछ अंतर कथाएं भी हैं? जी जी, अंतर कथाएँ हैं। कौन कौन सी? उसमें अंतर कथाएँ प्रहलाद की अंतर कथा है। हाँ। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप थे। हाँ। वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे और बाद में भगवान ने उसके लिए एक अलग प्रकार का वो किया और नरसिंहा अवतार में हिरण्यकश्यप को मार डाला था। एक अंतर कथा ये है। दूसरी अंतर कथा है द्रौपदी चीरहरण की अंतर कथा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय कृष्ण अहेतुकी भाव से द्रौपदी को चीर बढ़ा दिया था और इसीलिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच वगैरह वगैरह की बात आती है। इसलिए ये भगवान का महात्म्य है जो यहाँ है। तीसरी कथा श्री गणेश की कथा है, जो पार्वती का स्नान कर रही थी। गणेश को पहरेदार के रूप में रखा था और गणेश जो है के होते हुए भी शंकर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे शंकर प्रवेश करते हैं रोकते हैं, रोकने के बाद वे उनका सरकार देते हैं गणेश का। और फिर उन्हें जैसे पता चलता है कि ये तो हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, वैसे तुरंत उन्होंने एक हाथी का मस्तक काट करके गणेश के मस्तक में लगा दिया। ये एक अंतर कथा है। दूसरी अंतर कथा है चतुरारण की। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा बाल्यावस्था में कमल की कणिका पर विराजमान की लालसा ने 4 मुख वाला चतुरानन को बनाया। एक अंतर कथा है। तीसरी अपरिमित धन वाले स्वर्ग के खजाने के मालिक कुबेर की अंतर कथा है। और अगली अंतर कथा मनोवांछित फल देने वाला स्वर्ग में कल्पवृक्ष नामक एक वृक्ष की अंतर कथा है। ये सब मध्यकालीन जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में हैं। अच्छा सर, इसमें मुख्य कौन कौन से पात्र हैं? मुख्य तो पात्र इसमें सुदामा, हाँ, और सुदामा के साथ सुदामा की पत्नी सुशीला और तीसरे कृष्ण हैं जी। हाँ। अब उसमें सुदामा जो ऐसे ब्राह्मण हैं कि जो उनमें ब्राह्मणत्व का भी भाव है, मतलब भीख मांगना उनके लिए मंजूर है जी। लेकिन अपने मित्र के यहाँ जाकर गिराना अच्छा नहीं लगता। जी जी। श्री कृष्ण भले ही उनके बाल सखा, दीनदयाल, भक्तवत्सल और महादानी हैं। सुदामा धन प्राप्त होने की पूरी आशा से कृष्ण के पास गए थे। पत्नी की हठधर्मिता के चलते सुदामा बड़ी कठिनाई से कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। सुदामा का ब्राह्मण धर्म सदैव उनके साथ है और इसीलिए वे कहते हैं औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। यानी ब्राह्मण केवल भिक्षा का भिखारी होता है। ये उनकी आराधना में रहा है, उनकी रोजी रोटी में रहा है। विप्रन को प्रण है जो यही सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, कह पढ़बे कह तपोधन है कन मागत बाह में लाज नहीं। यानी ये आज उस समय की जो सोच थी, क्योंकि उस समय कृष्ण संस्कृत थी हमारे यहाँ, और आज की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज अगर ब्राह्मण भिक्षा के बल पर नहीं जी सकता है, उसे कुछ न कुछ उद्यम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो मध्यकालीन जो सोच थे उस आधार पर सुदामा का एक दृष्टिकोण है। लेकिन सुदामा का स्वाभिमान भी हमारे सामने आता है। वे क्योंकि उस समय औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ था, आध्यात्मिक जीवन पर लोग विशेष ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने कहा जो तब के परलोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा तथा सत्य भजन भगवान के धर्म सहित जब जोग। यानी धर्म उस समय केंद्र में था। इस धर्म को केंद्र में रख करके ही उन्होंने ये बातें कही थी। भक्ति काल के सामान्यतया सभी भाग्यवादी कवि थे। संचित क्रियमाण एवं प्रारब्ध कर्मों से हर समय प्रभावित थे। कई बार भाग्यवादी लोग अकर्मण्य होते हैं। सुदामा के किरण से मित्रता आज के वैश्वीकरण युग में मील का पत्थर है। इस तरह के मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। जापे दरिद्र लिखे है ललाट लोग काहू पे मेट न जात अजानी,
नियतिवादी सुदामा कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहते, परंतु उनकी गरीबी उनको मजबूर करके कृष्ण के पास ले गई। हालांकि ये बात उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से बताया था और सुशीला के कारण ही हो गए थे। कृष्ण के यहाँ जाते समय उनके मन में बार बार यह बात आती है कि मित्र को भी खाना खिलाना चाहिए। 7 दिन तक वहाँ ठहरे और कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। अच्छा, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इनकी पत्नी भी है सुशीला। जी जी जी। तो आज की पत्नियों में और उनमें तो किस तरह से आप यहाँ इस बार देखते हैं? हाँ, आज की पत्नी और सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है जी। क्योंकि जिस समय द्वापर युग की बात है, ये द्वापर के समय सुदामा और कृष्ण की मैत्री, उस समय टोटल कृषि संस्कृति थी और कृषि संस्कृति में औद्योगिक पूंजीवाद विकसित नहीं हुआ था, इसलिए रहन सहन का जो स्तर था बिल्कुल सिंपल था, साधारण था। निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सुशीला एक चरित्र संपन्न पत्नी है और आद्यंत तमाम झंझावातों को झेलते हुए भी वह पतिपरायण बनी रहती है जी। आज की नारी विमर्शवादियों को सुदामा की पत्नी से यह सीख लेनी चाहिए। आपसी बात के दौरान उन्होंने कृष्ण की मिताई की बात सुशीला से बताया। सुदामा की पत्नी की पति सेवा काबिल तारीफ है। आज की औरतें बदलते भौतिक परिवेश के तहत तुरंत तलाक की बात करती हैं या झगड़ती हैं, लेकिन सुशीला कभी भी इस तरह की वो नहीं करती है। इसलिए आज की नारी विमर्शवादी पति के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति को समझते हुए एक सामंजस्यपूर्ण जीवन निर्वाह करने की शैली भी हमें सुदामा की पत्नी सुशीला से मिलती है। जी जी। दूसरी तरफ आप देखिए भारतीयता की एक चरम गांठ उसके पास है। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्ध यति पति सेवा सुप्रीत। यानी पति की सेवा ही औरत के लिए सर्वोपर था। आज की स्थितियों में दर्शन भाई इस तरह की पत्नियां मिलना बड़ा मुश्किल है जी। और संभव है कि मतलब ये लोग कहते हैं कि ऐसे फ्यूडल सिस्टम वाले लोग हैं, मध्ययुगीन लोग हैं, इनकी सोच दकियानुसी है। लेकिन नारी और पुरुष के सामंजस्य के बगैर भौतिक संसार को सही तौर पर चलाने की, सामाजिक और पारिवारिक जवाबदारियां झेलने की एक ही आदमी की जवाबदारी नहीं होती, जो बल्कि दोनों की। इसीलिए नारी और पुरुष एक दूसरे के सिक्के हैं। सुदामा अगर कृष्ण के अच्छे मित्र हैं तो उसमें सुदामा की पत्नी सुशीला के भी बहुत बड़ा रोल है। सुशीला का आदर्श एवं यथार्थ साथ साथ चलता है दर्शन जी। दूध दही मिठाई भी न मिले परंतु कोदो सवा जुरतो भर पेट न की दशा देखते बनती है। सुदामा की पत्नी व्यवहार कुशल, पति मनोविज्ञान की विश्लेषक, बुद्धिमती और अग्रसोची है। अब आप देखिए, कोदो और सामा ये सामान्य अनाज होते हैं जो गाँव में पैदा होते थे, उसमें बरसात होती थी और उस बरसात पर ही निर्भर होती। आज तो मतलब कैनाल आ गया है, बोरिंग लोगों ने करा लिया, इसलिए अनेकों प्रकार के अन्न पैदा हो रहे हैं। उस समय बहुत छोटा में छोटा अन्न था जो आज धीरे धीरे कोदो और सामा दोनों हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। मध्यकालीन भाग्यवादिता भी या विधि बीती गए पन द्वय अब तो पहुँचो वृद्धापन आई के, यानी पति पत्नी दोनों वृद्ध हो जाते हैं को ध्यान में रखते हुए सुदामा जीवन में किसी का उपकार या आभार मोल लेना नहीं चाहते। पत्नी लोक जीवन की यथार्थता को समझते हुए तो टूटो तवा या फूटी कटौती से किसी तरह काम चलता था, पर इसके बाद क्या हुआ? आज के पति पत्नी की तरह तरह की नोक झोंक के बजाय लालित्यपूर्ण संवादों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षक हों सगरो जग को या कौन काज आय कृपा निधि की मित्र, दीन दयाल के द्वार न जात सो और के द्वार पे दीन हुए बोले। यानी सुदामा को बार बार उकसेरती है कि आप जाओ जाओ। सुदामा और सुशीला के काट वाक्य उस समय की मुसीबतों के साथ आज की भी मुसीबत का बयान कर रहे हैं। खाली हाथ लौटने पर अपने पूर्व की स्थिति देखकर सुदामा चकौचौंध हो गए और पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। यानी वहाँ गए और वहाँ देखने के बाद जब सुदामा द्वारकापुरी से लौटे तब का वर्णन आप देखिए। कवि ने बहुत अच्छा नरोत्तम दास ने खींचा है दर्शन जी। टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती याही ठौर, तामे परो दुख कारो कहाँ हेम धामरी। जेवर जराऊं तुम साजे प्रतियंग यंग, सखी सोहे संग वह छूची हुती छामरी। तुम तो पटम्बर दी ओढ़े हो किनारीदार, सारी जरतारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वा पढ़ाइन तिहारी अनुहार ही पे विपदा सताई, वह पाई कहाँ पामरी। यानी ये पूरा का पूरा नज़ारा बदल गया। ये है सख्य भाव, ये है कृष्ण की अहेतु की कृपा, ये है भक्त वत्सल कृष्ण का वरदान जो सुदामा को मिला और सुदामा को पता भी नहीं चल पाया। और सुदामा इसी भाव से गए थे कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन यहाँ जब लौटते हैं तो उन्हें ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सुदामा की पत्नी में किसी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं है। पति परायणा पत्नी सुदामा की सदा सेवा करती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
आप सुदामा चरित में राजा त्रिलोकनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी को कहाँ देखते हैं? एक मित्र के रूप में और एक भगवान के रूप में आप कहाँ देखते हैं श्री कृष्ण जी को? हाँ, देखिए ऐसा है दर्शन जी। हाँ। ये जो श्री कृष्ण हैं ये विष्णु के विग्रह हैं। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के विग्रह हैं। रामावतार हमें त्रेता युग में मिलता है, जबकि कृष्ण का अवतार जो है हमें द्वापर युग में मिलता है। अब कृष्ण का व्यक्तित्व लोकरंजक है, लोकरक्षक है। जी। अगर ब्रज और मथुरा वृंदावन में आप जाएं तब आप देखेंगे कि कृष्ण का क्या महात्म्य है। आपने देखा होगा कि इस्कॉन वालों ने कृष्ण की मैत्री को, कृष्ण सुदामा की मैत्री को, या अभी जन्माष्टमी आ रही है वहाँ भी आप देखेंगे हर वैष्णव मंदिरों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में कृष्ण की जिस तरह से पूजा अर्चना होती है। और कई मंदिरों में तो यह भी देखा गया कि वहाँ पर सुदामा की भी फोटो आपको मिलेगी। और ये जन जन में बालक बाला की भी एक कथा जो है हमें देखने को मिल रही है। जी। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की मित्रता आज भी अविस्मरणीय है। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। आज अगर आपका मित्र या मेरा मित्र कोई अधिकारी या मिनिस्टर बन जाता है तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है। अभी कल परसों ही आपने देखा होगा कि जसवंत सिन्हा को गांधीनगर में 1.5 घंटे मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। जी। लेकिन ये मित्रता जो होती है अलग प्रकार की होती है। हाँ। कृष्ण ऐसा नहीं था, इसीलिए सभी देवी देवता कृष्ण सुदामा की मैत्री के धन्य धन्य यदुवंश मन कहकर पुष्प वृष्टि की। कृष्ण को राजगद्दी मिल जाने पर भी टूटी मड़ैया के लंगोटिया यार सुदामा को सतत याद करते हैं। द्वारपाल के मुंह से सुदामा नाम पांडे सुनी वे दौड़ पड़े और जाकर पैर पकड़ लिया था, गले से लिपटा लिया। ये है कृष्ण की भक्ति दर्शन जी। जो कृष्ण जो है नाम मात्र, मित्र का नाम मात्र सुन करके दौड़ पड़ते हैं। आज की जो मशीनरी हमारी बनी हुई है, किसी राजनेता या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। भले ही मित्र ही क्यों न हो उसको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन कृष्ण और सुदामा में ऐसा भेद नहीं था। आप देखें एक पद के द्वारा हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे। बोल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पाणे सुन, छाड़े राज काश ऐसी जी की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोर धाय गहे